हेलो बच्चों, मैं डीके सर डीबी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपन एक नए टॉपिक क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक किरचॉफ सर्किट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पढ़ने के फॉर्म में अपन देखें तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सर्किट से रिलेटेड किरचॉफ ने जो लॉ दिए थे उससे रिलेटेड अपन क्या ये लॉ क्या कहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अपना आज का टॉपिक रहेगा किरचॉफ सर्किट लॉ, जो एक सर्किट से रिलेटेड लॉ है। ये किरचॉफ ने दिया था, इससे रिलेटेड इन्होंने दो लॉ दिए थे। जो आपका फर्स्ट लॉ है वो है आपका नोड या जंक्शन लॉ, नोड या जंक्शन लॉ, जिसका दूसरा नाम भी होता है करंट लॉ। क्या कहते हैं बच्चों? करंट लॉ। किरचॉफ ने दिया करंट से रिलेटेड लॉ, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या बोलते हैं? KCL। क्या बोलते हैं बच्चों? KCL। K का मतलब किरचॉफ, C का मतलब करंट, L का मतलब हो गया लॉ। उन्होंने दूसरा लॉ दिया था, वो दिया था लूप लॉ। क्या दिया था बच्चों? लूप लॉ। जो लूप लॉ का दूसरा नाम अपन बोल सकते हैं वो है आपका वोल्टेज लॉ। क्या है बच्चों? वोल्टेज लॉ। इन्होंने दो लॉ दिए थे, पहले तो करंट से रिलेटेड था किरचॉफ करंट लॉ, और दूसरा तो वोल्टेज के रिलेटेड जिसको बोलते हैं KVL। क्या बोलते हैं बच्चों? KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इन दोनों लॉ को अपन अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं करंट लॉ, जिसको अपन बोलते हैं KCL, जो किससे रिलेटेड था? नोड या जंक्शन से। सबसे पहला तो ये बच्चों कि नोड या जंक्शन होता क्या है? नोड या जंक्शन एक सर्किट का ऐसा पॉइंट होता है, एक सर्किट का ऐसा पॉइंट होता है जहां पे 2 और मोर कंडक्टर अटैच होते हैं, जहां पे 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर क्या होते हैं? मिलते हैं, अटैच होते हैं। और करंट लॉ क्या कहता है? सबसे पहले अगर मैं इस लॉ के डेफिनेशन के बारे में स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो ये स्टेटमेंट कहता है टोटल करंट एंटरिंग एट ए जंक्शन या नोड is equal to sum of current leaving that junction। क्या कह रहा है बच्चों? टोटल करंट एंटरिंग एट ए जंक्शन, यानी कि जंक्शन में एंटर होने वाले करंट की जो वैल्यू है टोटल इज इक्वल, वो किसके इक्वल होती है? टू सम ऑफ करंट लीविंग दैट जंक्शन। यानी कि बच्चों अपन ने इसको नॉर्मल फॉर्म में कहें तो जितना करंट जंक्शन में आया उतना का उतना करंट जंक्शन से बाहर गया, यानी जितना एंटर हुआ उतना ही करंट क्या किया? लीव कर दिया। इसकी अगर दूसरी डेफिनेशन के बारे में बात करें, दूसरी इसकी डेफिनेशन होती है algebraic sum of current related to a junction of circuit is equal to 0। यानी कि एल्जेब्रिक सम का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? आने वाला जो करंट है, जो एंटर जंक्शन में एंटर होने वाला जो करंट है उसको अगर पॉजिटिव ले तो जंक्शन से लिविंग होने वाला जो करंट है उसको क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। आने वाला पॉजिटिव, जाने वाला नेगेटिव। यानी कि उस जंक्शन से रिलेटेड जो एल्जेब्रिक सम होता है करंट का, उसकी टोटल वैल्यू कितनी होती है बच्चों? इज इक्वल टू 0। यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन लिख सकते हैं समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। ये दो लॉ के स्टेटमेंट तो आपने देख लिए। अब इसका रिलेटिव में अगर एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको कहूं, लेट एज्यूम ये मेरा एक जंक्शन या नोड है, इससे एंटर होने वाले करंट एक तो I1 हो गया और एक हो गया बच्चों I2। ये करंट जो एंटर हो रहे हैं ना, I1 और I2, ये जंक्शन में एंटर होने वाले करंट है। और यहां से मानो लिविंग होने वाले करंट कितने हैं? 3 करंट है। एज्यूम करो कि 3 करंट है, I3, I4 एंड I5। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो टोटल करंट एंटरिंग एट ए जंक्शन और नोड इज इक्वल।
टोटल करंट कितना एंटर हो रहा है, I1 और I2 दो करंट एंटर हो रहे हैं, तो क्या लिखेंगे I1 प्लस I2, ये टोटल एंटर होने वाला करंट हो गया, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है बच्चों, टू सम ऑफ करंट लिविंग दैट जंक्शन, उस जंक्शन को लीव करने वाले करंट होगा उसके सम के इक्वल है। तो लीव होने वाले करंट कितने हैं, I3, I5 और I5, I4 और I5, यानी कि ये हो गया I3 प्लस I4 प्लस I5, यानी जितना करंट एंटर हुआ है उतना का उतना करंट क्या करेगा, लीव करेगा, यानी कि I1 और I2 एंटर होने वाले करंट तो I1 प्लस I2 और लीव होने वाले करंट I3, I4, I5 है, तो I3, I4, I5, ये सम हो गया। अगर मैं इसका दूसरे स्टेटमेंट के बारे में बात करूं, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट रिलेटेड टू ए जंक्शन ऑफ सर्किट इज इक्वल टू 0, यानी एल्जेब्रिक सम कहने का मतलब एंटर होने वाले करंट अगर मान एज्यूम करो कि पॉजिटिव है तो लीव होने वाले करंट कैसे होंगे, नेगेटिव, इन सब का सम कितना होगा, 0 होगा, यानी कि एज्यूम करो समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। कैसे बच्चों, समीशन ऑफ आई कहने का एंटर होने वाले करंट अगर पॉजिटिव ले तो I1 और I2 दोनों पॉजिटिव होंगे, I1 प्लस I2 ये दोनों पॉजिटिव करंट, और लीव होने वाले करंट कैसे रहेंगे, नेगेटिव, I3, I4 और I5 तीनों नेगेटिव रहेंगे, माइनस का I3, माइनस का I4 और माइनस का I5, जिनका एल्जेब्रिक सम कितना होगा बच्चों, 0 होगा। अब जो नेगेटिव वाले टर्म्स हैं इसको अगर इक्वल के इधर ट्रांसफर करूंगा तो नेगेटिव वाले सारे टर्म क्या हो जाएंगे बच्चों, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो I1 प्लस I2 ये नेगेटिव वाला इस साइड में गया तो इज इक्वल टू पॉजिटिव हो गया, ये I4 इस साइड में गया तो I4 पॉजिटिव हो गया, और I5 इस साइड में गया तो I5 पॉजिटिव। देखो ये दोनों स्टेटमेंट से जो आपकी इक्वेशन में बनेगी, जो वैल्यू आएगी वो दोनों क्या आएगी, सेम आएगी। यहाँ दोनों देखो इक्वेशन सेम हो गई बच्चों। चलो लेट एग्जाम्पल, अपन एक एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल बात करें, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मान के चलो बच्चों ये आपका एक सर्किट है, एक सर्किट में दो बैटरी अटैच की गई है, ये बैटरी नंबर 1, ये बैटरी नंबर 2। इसका जो बड़ी वाली लाइन ड्रॉ की जाती है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये वाला नेगेटिव, तो इसमें भी सेम एज इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। आप सबको बच्चा पता होगा कि पॉजिटिव से करंट फ्लो करता है, पॉजिटिव से करंट फ्लो हो गया, मान के चलो यहाँ से फ्लो होने वाला करंट कितना है, 2 एम्पियर, कितना है बच्चों, 2 एम्पियर, यहाँ से भी कितना आया, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर फ्लो हो गया। यहाँ से दोनों करंट एक इधर से आया एक इधर, इस नोड पर अगर बात करेंगे तो इस नोड पर दो आने वाले करंट कितने हैं, 2, एंटर होने वाले करंट कितने हैं, 2 एम्पियर और 2 एम्पियर। मान के चलो यहाँ से अपन टोटल कितना करंट हो गया अपने, 4 एम्पियर, 2 एम्पियर और 2 एम्पियर, इस नोड के लिए टोटल करंट कितना हो गया, 4 एम्पियर, और 4 एम्पियर इस रेजिस्टेंस में फ्लो किया। इसके बाद इस डायरेक्शन में जाने वाला करंट एज्यूम करो कि कितना है, 1 एम्पियर, कितना है बच्चों, 1 एम्पियर। तो बताओ बच्चों यहाँ I की वैल्यू क्या रहेगी, लेट एज्यूम यहाँ से इस बैटरी से फ्लो होने वाला करंट 2 एम्पियर है, इस बैटरी से भी फ्लो होने वाला 2 एम्पियर है। तो यहाँ पे बच्चों आ गया नोड, नोड के बारे में मैंने आपको डिस्कस क्या करवाया था बच्चों, नोड की वैल्यू मतलब क्या, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे 2 और मोर कंडक्टर आपके क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 1, 2 और 3 यहाँ पे क्या मीट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या हो गया, नोड या जंक्शन हो गया। इस जंक्शन पे एंटर होने वाले करंट कितने हो गए, 2 एम्पियर आ रहा है और 2 एम्पियर इस डायरेक्शन में आया, तो इस पॉइंट पे कितना हो गया टोटल बच्चों, 4 एम्पियर हो गया आपका। तो इस जो रेसिस्टेंस है इससे निकलने वाला करंट कितना हो गया अपना बच्चों, 4 एम्पियर। इस नोड पे जहाँ जब तक आएगा तब यहाँ इसके पास कितना था, 4 एम्पियर। अब यहाँ से दो डायरेक्शन में करंट जा रहा है, एक तो जा रहा है इस डायरेक्शन में, एक जा रहा है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जाने वाले करंट की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर है बच्चों। तो इसका मतलब टोटल अपने यहाँ पर 4 एम्पियर आया था, तो 1 एम्पियर तो इस डायरेक्शन में गया, तो इस डायरेक्शन में करंट कितना होगा। तो इस नोड से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो एंटर होने वाला करंट कितना है, 4 एम्पियर। इसका मीनिंग क्या हुआ, 4 एम्पियर इज इक्वल टू किसके होगा, लिविंग करंट कितने हो गए, एक तो 1 एम्पियर प्लस इधर जाने वाला करंट कितना है, I, कितना है बच्चों, I। तो इस I की वैल्यू अपने क्या रहेगी, 1 एम्पियर जो पॉजिटिव है इसको इधर लाएंगे तो कितना होगा, नेगेटिव, 4 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर इक्वल टू क्या रहेगा, I, 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3 एम्पियर, यानी I की वैल्यू कितनी होगी, 3 एम्पियर। तो बच्चों ये आपसे करंट लो है, यानी कि एक नोड पर एंटर होने वाला करंट किसके इक्वल होगा,
उससे लीव होने वाले करंट के सम के इक्वल होगा। तो इस नोड की बात करें तो 4 एम्पियर करंट एंटर हो रहा था, और तो इससे लीव होने वाले करंट 2 करंट थे, 1 एम्पियर एंड आई। तो 1 और एम्पियर और आई दोनों मिला के कितने होंगे, 4 एम्पियर होंगे। यहाँ से आपको आई की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 एम्पियर मिल गई। यहाँ पे अपना आई की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, 3 एम्पियर मिल गई। ये अपने जो करंट से लॉ रिलेटेड जो लॉ किरचॉफ ने दिया था वो आपका आ गया। अब सेकंड लॉ की अपन बात करेंगे जो है आपका वोल्टेज से रिलेटेड। बच्चों सेकंड लॉ आपका होता है लूप लॉ, या उसका दूसरा नाम अपन ने पढ़ा क्या, वोल्टेज लॉ, जिसकी अपने शॉर्ट फॉर्म क्या रखी थी, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये लॉ क्या कहता है, एक क्लोज लूप है, उसमें ऑल कंपोनेंट क्लोज लूप के हैं, उससे रिलेटेड जो वोल्टेज होगा उसका एल्जेब्रिक सम हमेशा कितना रहेगा, 0। अगर अपन इसके स्टेटमेंट की बात करें, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज बिटवीन all component in the closed loop is 0। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज बिटवीन ऑल कंपोनेंट, यानी कि सभी कंपोनेंट से रिलेटेड जो वोल्टेज होगा उसका एल्जेब्रिक सम हमेशा कितना रहेगा बच्चों, 0 रहेगा। इसका अगर शॉर्ट में लिखो तो होता है समीशन ऑफ V इज इक्वल्स टू 0। जो आपका वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम होगा बच्चों वो होगा 0। इस वोल्टेज लॉ को समझने से पहले यहाँ बच्चों अपन को एक क्लोज लूप एज्यूम करना पड़ेगा। क्लोज लूप एज्यूम करने के साथ साथ में आपको एक एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आपको एक क्लोज लूप एज्यूम करना पड़ेगा, या तो क्लॉकवाइज या बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लूप आपने एज्यूम कर लिया, उसके बाद में कुछ की पॉइंट्स हैं, ये बच्चों आपको याद रखने पड़ेंगे। की पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं बच्चों, एज्यूम करो कि आपने जो क्लोज लूप है उसकी डायरेक्शन मान के चलो ये वाले आपकी डायरेक्शन है, और आपने यहाँ इसमें एक रेजिस्टेंस लिया है, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है। एज्यूम करो कि इससे होने वाले करंट की फ्लो भी, करंट फ्लो होने वाले की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन सेम है। इस कंडीशन में जो आपका वोल्टेज रहेगा वो आपका वोल्टेज रहेगा नेगेटिव। क्या रहेगा बच्चों, नेगेटिव रहेगा। एज्यूम करो अगर किसी रेसिस्टेंस में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन ये वाली है और आपकी डायरेक्शन जस्ट इसके ऑपोजिट है, इस कंडीशन में वोल्टेज आपका रहेगा पॉजिटिव। क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे अगर सर्किट में बात करें, एक बैटरी आपने अटैच की है, उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, आपकी डायरेक्शन अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव है, क्या है बच्चों, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि एंड में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मीनिंग हुआ आपका जो वोल्टेज रहेगा वो भी क्या रहेगा बच्चों, नेगेटिव रहेगा। और आपकी डायरेक्शन मान के चलो ये वाली है, और आपकी बैटरी अटैच की है वो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में। कहाँ से बच्चों, नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मीनिंग जो आपका वोल्टेज रहेगा वो भी क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव रहेगा। ये बच्चों अगर आपको की पॉइंट्स याद हैं तो आप इस क्लोज लूप से रिलेटेड जो वोल्टेज है इस लो को आराम से अपन कर सकेंगे और वोल्टेज की वैल्यू अपन फाइंड कर सकेंगे। ये वोल्टेज और करंट जो लो हैं, इन दोनों लो से आप किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों, अब करंट की वैल्यू। दोनों लो यूज होते हैं, दोनों लो से आप किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों, करंट की। चल एक एग्जांपल लेते हैं अपन, क्योंकि सबसे बेहतरीन तरीके से, बेस्ट तरीके से तो आपको एक एग्जांपल से समझ में आएगा। एज्यूम करो बच्चों एक एग्जांपल है, या मान के चलो बच्चों एक बैटरी अटैच की है मैंने सर्किट में, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। मान के चलो बच्चों यहाँ 15 वोल्ट्स की बैटरी, कितनी है बच्चों, 15 वोल्ट्स। यहाँ मैंने एक रेसिस्टेंस ऐड किया है, उसकी वैल्यू मान के चलो बच्चों कितनी है, 5 ओम है। यहाँ मैंने एक और रेसिस्टेंस अटैच किया है जिसकी वैल्यू मान के चलो बच्चों 10 ओम है, और यहाँ एक थर्ड रेसिस्टेंस और ऐड किया है मैंने, उसकी वैल्यू मान के चलो बच्चों 2 ओम है। देखो बच्चों ये आपको क्लोज लूप दिख रहा होगा, इस क्लोज लूप को आपको एज्यूम करना है, वो चाहे
क्लॉकवाइज करो या बच्चों एंटी क्लॉकवाइज करो, वो आप पे डिपेंड करता है। क्लॉकवाइज करोगे तो भी वैल्यू वही रहेगी और एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो भी वैल्यू वही रहेगी। देखो आपको पता है कि करंट जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन से होता है। ये आपकी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, उससे आप करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। करंट आपका बच्चों इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब बच्चों लेट एज्यूम करो कि जो क्लोज लूप है इसको आप क्लॉकवाइज मान रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। चलो मैं मानता हूं इसको क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज से करवाऊंगा। आप एक बार प्रैक्टिस करना कि इसको एंटी क्लॉकवाइज से करके देख लो, जिससे आपकी देखना है कि वैल्यू दोनों सेम रहती है या नहीं रहती है। चलो बच्चों मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। मैं यहाँ पे क्लोज लूप बना रहा हूँ, ये मैंने क्लॉकवाइज कर लिया। क्लॉकवाइज बच्चों ये वाला आपका होता है क्लॉकवाइज और ये वाला होता है एंटी क्लॉकवाइज। जहाँ पे जो आप वॉच है उसकी जो की है वो आपके जिस डायरेक्शन में आप फ्लो कर रही है वो आपका होगा क्लॉकवाइज, और जिसके उल्टी डायरेक्शन में लोगे तो वो आपको एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ अगर मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, यहाँ जो करंट फ्लो होने की डायरेक्शन और जो मेरी डायरेक्शन है, दोनों लूप की डायरेक्शन है, वो दोनों मैंने क्या लिए, सेम डायरेक्शन में लिए। यहाँ से अपन इससे रिलेटेड, इस लूप से रिलेटेड जो भी वोल्टेज की वैल्यू होगी वो अपनी कितनी रहनी चाहिए बच्चों, 0 रहनी चाहिए। ये क्लॉकवाइज लिए। यहाँ से इससे रिलेटेड, लूप से रिलेटेड जो अपना एल्जेब्रिक सम होगा वोल्टेज का वो कितना होगा बच्चों, 0 ही रहेगा, ये अपना 0। अब यहाँ पे अपन अगर मान के चलो कहीं से किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करो, चलो एज्यूम करो मैं ये पॉइंट में देता हूँ ए बी सी एंड डी, ए बी एंड सी डी। किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हो, वैल्यू आपके हमेशा वही रहेगी। एज्यूम करो मैं ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। कहाँ से कर रहा हूँ बच्चों, इस ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। ए से देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बैटरी के टर्मिनल है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हमेशा वोल्टेज आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव रहेगा। तो इस ए पॉइंट से नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो अपना जो वोल्टेज रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा बच्चों, पॉजिटिव। अपन लिखेंगे 15 वोल्ट जो अपना फर्स्ट वोल्टेज है। इसके बाद ए से कहाँ पहुंचा मैं, बी तक पहुंचा। बी से अपन जाएंगे सी तक, बी से सी तक जाएंगे, यहाँ अपना कितना है 5 ओम, कितना है बच्चों 5 ओम। तो इससे रिलेटेड जो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी वो अपन देखेंगे बच्चों। अपन ने पढ़ा है ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा है। ओम्स लॉ आपका क्या कहता है, V इजिकल्स टू होता है बच्चों आई आर। V इजिकल्स टू क्या होता है बच्चों, आई आर। लेट एज्यूम करो कि इस बैटरी से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कितनी है अपने, आई। कितनी है बच्चों, आई। एज्यूम करो कि यहाँ से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कितनी है, आई। ये अपना आई, और रेसिस्टेंस की वैल्यू अपने कितनी है 5 ओम। तो आपका वोल्टेज कितना रहेगा, V इजिकल्स टू आई की जगह आई, आर आपका कितना रहेगा रेसिस्टेंस 5, यानी कि V इजिकल्स टू कितना आ गया 5I। कितना आ गया बच्चों 5I। अब यहाँ पे देखेंगे डायरेक्शन की बात करेंगे, ये तो अपना वोल्टेज निकल गया। अब डायरेक्शन की बात करें, आपका करंट फ्लो होने वाले की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन दोनों सेम है। तो करंट फ्लो होने वाली डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन दोनों सेम है, तो आपका वोल्टेज क्या रहेगा बच्चों, नेगेटिव रहेगा। तो अपन का जो वोल्टेज रहेगा 5I वो क्या रहेगा बच्चों, नेगेटिव, माइनस का 5I। अब आप सी तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए। सी से डी की बात करें, सी से डी की बात करें, यहाँ अपन ने जो रेसिस्टेंस लिया था 5 ओम था, तो कितना 5I बन गया था। यहाँ पे अपना 10 है तो कितना बन जाएगा बच्चों 10I। सिंपली 5 को रिप्लेस करना है 10 से, तो कितना बन गया 10I। इसकी डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन, करंट फ्लो होने वाले की डायरेक्शन और आपका क्लोज लूप एज्यूम की उसकी डायरेक्शन दोनों सेम है। दोनों की डायरेक्शन अगर सेम होती वापस क्या रहेगा, वोल्टेज अपना नेगेटिव। कितना रहा बच्चों, माइनस का 10I। इसी डायरेक्शन से आप डी तक पहुंच गए, डी तक पहुंच गए। डी के बाद आपको जाना है वापस रिटर्न ए तक, ए तक पहुंच जाओगे तब आपका कंप्लीट हो जाएगा डी से ए तक। तो इसमें देखो कि जो आप करंट रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे 5 था तो 5I लिखा था, 2 है तो क्या लिखोगे बच्चों 2I। वोल्टेज की वैल्यू 2I, नेगेटिव लेनी है पॉजिटिव लेनी है, वही सेम प्रोसेस। इसमें करंट फ्लो होने का डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन दोनों सेम है, करंट फ्लो हो रही है वो डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन दोनों सेम है, तो क्या रहेगा नेगेटिव। यहाँ पे भी कितना आएगा, माइनस का 2I। यहाँ तक ए तक पहुंच के, इसका मतलब आपने क्लोज लूप कंप्लीट कर लिया, तो इसका सम होगा इक्वल टू 0। क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो यहाँ से अगर बात करूँ तो यहाँ आएगा 15 वोल्ट, 5I, 10I और 2I, टोटल मिला के कितना हुआ बच्चों, माइनस का 79 इजिकल्स टू 0। अब अपने आई की वैल्यू निकाले, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो 15। यह तो आपका वोल्टेज था, वोल्टेज का V नहीं लिखेगा तो भी चलेगा बच्चों। 15 इजिकल्स टू कितना हो गया, इधर जाएंगे तो 17I। यहाँ से अपने करंट की वैल्यू कितनी मिलेगी, I इजिकल्स टू जो मल्टीप्लाई में 70, इधर आके किसमें बच गया बच्चों, डिवाइड 15/17। और ये करंट है तो करंट का आपको पता है कि यूनिट क्या होता है बच्चों, एम्पियर। क्या होता है बच्चों, एम्पियर। फर्स्ट वाले जो लो था करंट से रिलेटेड, उसमें भी अपन ने क्या था, करंट की वैल्यू फाइंड की थी। यहाँ सेकंड अपना जो लूप लो या वोल्टेज लो है, उससे भी आपने क्या किए, करंट की वैल्यू फाइंड की। यानी कि जो किरचॉफ ने जो सर्किट से रिलेटेड दोनों लॉस बताए वो करंट, उससे होने वाले फ्लो होने वाले करंट के बारे में बताया,
करंट की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है उसके बारे में बताया। हाँ, दोनों लो अलग अलग इसलिए हैं कि उसमें जंक्शन से रिलेटेड लो था कि जंक्शन से एंटरिंग होने वाला करंट और लिविंग होने वाले करंट की वैल्यू इक्वल थी। यहाँ पे अपन क्लोज लूप को एज्यूम करेंगे तो क्लोज लूप से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट होंगे उसके बिटवीन जो भी वोल्टेज रहता है उनका एल्जेब्रिक सम हमेशा कितना रहता है बच्चों, 0 होता है। ये आपके फर्स्ट एंड सेकंड लॉ थे किरचॉफ के। होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप खुद भी घर पे प्रैक्टिस करना। इसको मैंने क्लॉकवाइज में किया, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज में करके भी देखना कि आपकी जो करंट की वैल्यू 15/17 एम्पियर आ रही है क्या वो इक्वल आ रही है नहीं आ रही। थैंक यू बच्चों। इसी तरह डीबी क्लासेस के वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए और रेगुलर इसको देखते रहिए। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।